हमारे पास टैलेंट नहीं है, उधर ऐसा क्या खाते हैं कि उनके पास अच्छा टैलेंट है? ये गेम क्या है? पिछले 18 साल में इंडिया ने बहुत बड़े लेजेंड बनाए हैं। उनको क्या कमी है? डेविड वार्नर पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बिका पाकिस्तान के अंदर कितने का? 8 करोड़ का। आईपीएल के अंदर क्या है? अनसोल्ड। केन विलियमसन पाकिस्तान कराची दोनों कमेंट्री कर रहे हैं आईपीएल के अंदर, जो इनको हमेशा प्लेयर यूज कर रहे हैं। जो प्लेयर आईपीएल के अंदर कमेंट्री करता है पाकिस्तान के अंदर आकर कोचिंग कर रहा होता है या कमेंट्री कर रहा होता है या ना फिर कैप्टन बना होता है। इसके साथ पीएसएल ब्रांड विल गो डाउन। कुछ लोगों ने तो ये भी सजेस्ट किया कि पीएसएल खत्म कर दिया जाए। क्यों? फ्रेंचाइजीज कहती हैं हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। हम हर चीज चोरी करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान चल रहा है इनफॉर्मल इकोनॉमी के साथ। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो हालत है, तो पीएसएल की हालत तो उससे भी नीचे होनी है। आईपीएल का पहला सीजन मुझे अच्छे तरीके से याद है, इतना ग्रैंड तरीके से हुआ था ना, इतने कमाल तरीके से पहला सीजन हुआ था ना कि पूरी दुनिया उस पे टूट पड़ी थी, इतनी दुनिया आई थी और इतने लोगों ने देखा था। 2 नई टीम्स लानी है इन्होंने, और इस वक्त मईशत का हाल इतना अच्छा नहीं है कि इतनी उसमें जूस है कि वो जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको रिटर्न्स मिल सकती हैं। हम लोग ने स्टार्ट बेशक अच्छा दिया था, लेकिन हम लोग आईपीएल की फ्रेंचाइज से हम लोग जलील हुए हैं, तो अभी हम लोग कैसे उनके साथ कम्पिटिट कर सकते हैं यार? उनका ये 18वां सीजन है। पीएसएल तबाह हो जाएगा। फायर 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 फायर, मतलब रोज आप आईपीएल का मैच देखते हो, जब रोज आपको तगड़ा सा मैच मिलता है, कोई यंग टैलेंट आता है या वो बॉलिंग में परफॉर्म करता है, कोई यंग टैलेंट आता है या वो बैटिंग में परफॉर्म करता है या वो अच्छी फील्डिंग करता है, मतलब वो भाईजान दिल जीत लेता है। उनका अगर जो एक टीम है उसमें तो हमारी सारी टीमें आ जाएंगी। जो आपने स्टार्ट में एक बात की थी ना, वो बिल्कुल ठीक है। बहुत ज्यादा फर्क है, मतलब 25-25 करोड़ में। इवन अभी हमने रिसेंट एक वीडियो देखी थी रिटेंशन की, उसमें कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनको बोली के बगैर खरीदा गया तकरीबन 21-22 करोड़ में। तो मतलब जब उनके वो क्या उसको कहते हैं यार, बोली को बिड, जब उनकी बिड लगी कि हो सकता है वो 25-25 करोड़ से भी ऊपर इस बार वो क्रॉस हो जाए लास्ट में। जय हिंद दोस्तों आईपीएल 2025 की शुरुआत हो चुकी है, कई सारे मैचेस हो चुके हैं और अब एक बार फिर से पाकिस्तानी यह सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों आईपीएल के सामने पीएसएल की कोई भी औकात नहीं है। तो हमारी उनका अगर जो एक टीम है उसमें तो हमारी सारी टीमें आ जाएंगी। जो आपने स्टार्ट में एक बात की थी ना, वो बिल्कुल ठीक है। बहुत ज्यादा फर्क है, मतलब 25-25 करोड़ में। इवन अभी हमने रिसेंट एक वीडियो देखी थी रिटेंशन की, उसमें कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनको बोली के बगैर खरीदा गया तकरीबन 21-22 करोड़ में। तो मतलब जब उनके वो क्या उसको कहते हैं यार, बोली को बिड, जब उनकी बिड लगी कि हो सकता है वो 25-25 करोड़ से भी ऊपर इस बार वो क्रॉस हो जाए। लास्ट टाइम मिचेल स्टार्क थे तकरीबन 25 के करीब थे। यार कितना पैसा है इसके पास, सच में लेवल ही हो रहा है ना कोई कंपैरिजन मेरे हिसाब से। पीएसएल तो गई और बिग बैश जो है वो भी मेरे हाल इतना पैसा नहीं देती, और ना ही बांग्लादेश प्रीमियर लीग, वो भी सस्ते में ही है। अब दरअसल पाकिस्तान में आज के समय यह चर्चा चल रही है कि बीसीसीआई कहां से इतने ज़्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी निकाल के लाती है जो कि इतने ज़्यादा बेहतरीन तरीके से खेलते हैं कि वह विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन करते हैं और आईपीएल फ्रेंचाइजी को दुनिया में और ज़्यादा बड़ा बनने में मदद करते हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आखिरकार भारतीय क्रिकेटर ऐसा क्या खाते हैं कि वह इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। अगर हमें यह पता चल जाता है तो हम भी अपने खिलाड़ियों को वही खिलाना शुरू कर देंगे। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भारतीय क्रिकेटर इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं कि उन्होंने आईपीएल जैसी लीग को इतने बड़े स्तर पर पहुंचा दिया है कि जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी लीग भी नहीं पहुंच पाई। पाकिस्तानी आगे यह भी बातें कर रहे हैं कि थोड़ा सा टैलेंट हमारे देश में भी है, थोड़े थोड़े खिलाड़ी हमारे देश के भी अच्छे हैं और अगर इनको आईपीएल में खेलने का मौका मिल जाता तो पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा मदद हो जाती। पाकिस्तानी कहते हैं कि आईपीएल में खेलना हर खिलाड़ी का सपना है, क्योंकि आईपीएल आज के समय इतना बड़ा बनते जा रहा है कि जिसके आगे दुनिया की कोई भी लीग नहीं होगी। अंत में वो कहते हैं कि अगर हम पीएसएल की बात करें तो पीएसएल तो ऐसा ही है, बिल्कुल फालतू है। ना हमारे पास इतने अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, ना ही हमारे पास उतने बड़े बड़े स्तर के इन्वेस्टर हैं और ना ही पीएसएल के मैच इतने ज्यादा रोमांचक होते हैं कि उनके लिए ऑडियंस अपना समय बर्बाद करेगी। उठकाते हैं, उधर ऐसा क्या खाते हैं कि उनके पास अच्छा टैलेंट है?
ये गेम क्या है? चीमा साहब देखें, आईपीएल दरअसल असल में क्यों बनाया गया था? क्वेश्चन तो ये है, बीसीसीआई ने उस टाइम बोला कि हमें जब टैलेंट हंट करना है T20 के लिहाज करके, क्योंकि 2007 में T20 शुरू हो चुका था, T20 का वर्ल्ड कप हो चुका था। अब इंडिया ने सोचा कि हम जो है T20 का टैलेंट हंट कैसे करें। उन्होंने कहा चलो आईपीएल एक नई लीग बनाते हैं जिससे हम पैसे भी कमा सकते हैं और हम नए लड़के भी बना सकते हैं, प्रोड्यूस करेंगे। फिर चीमा साहब देखें, पिछले 18 साल में इंडिया ने बहुत बड़े लेजेंड बनाए हैं। ऋषभ पंत T20 के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद सूर्या कुमार यादव इस टाइम कैप्टन भी हैं और वो T20 के बड़े अच्छे प्लेयर भी हैं। फिर तिलक वर्मा सेंचुरीज कर रहे हैं वो। ओके। हार्दिक पांड्या, बुमराह साहब कितने कमाल का बॉलर है। कहाँ से निकले? आईपीएल से निकले। अच्छा, ये सारे आईपीएल से निकले हैं? ये टैलेंट हंट है, ये टैलेंट हंटिंग है। अच्छा। फिर देखें जाके जी वरुण चक्रवर्ती। चीमा साहब देखें, ये होता है कि बोर्ड कैसे आगे प्लेयर्स को लेके आता है, थोड़ी सी सजा देके दोबारा वो बंदा परफॉर्मेंस देता है। हमारे से सजा नहीं दी जाती। वरुण चक्रवर्ती वाज अ पार्ट ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2021। फिर जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, उसे टीम से बाहर किया गया। जब टीम से बाहर किया गया, आईपीएल में फिर दोबारा से परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण चक्रवर्ती दोबारा से इंडियन टीम का पार्ट बनते हैं और कमाल के बॉलिंग करते हैं और इस दफा के बड़े फेवरेट बॉलर रहे हैं। लेकिन ये है ना कि आपने 2 साल उसे बाहर रखा, लेकिन उसकी बॉलिंग बेहतर होगी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि मैं टीम से बाहर क्यों हूँ। जब से वो टीम से बाहर हुआ, उसकी बॉलिंग अच्छी हो गई, फिर उसे टीम में दोबारा रख लिया गया। फिर जी शिवम दुबे, उसके बाद हर्षित राणा फास्ट बॉलर, मोहम्मद सिराज कहाँ से आए भाई? आईपीएल से आए हैं। छोटे से घर के थे मोहम्मद सिराज, उनके वालिद साहब ने मेहनत की उनके ऊपर, उन्होंने फिर आगे बढ़े, आज नाम कमा लिया। हमारे इधर नेपोटिज्म है, ठीक है जी, प्लेयर रिश्तेदारियों पे हम ले लेते हैं। फिर आगे जी अर्शदीप सिंह, वो भी इस बात पे आए हैं, टैलेंट है। ये कहाँ से इतने बड़े बड़े लेजेंड उन्होंने इकट्ठे किए हैं T20 के लिए, ODIs के लिए। बुमराह इस टाइम दुनिया के टॉप 5 बॉलर्स में से एक है, बेहतरीन बॉलर्स में से एक है बुमराह इस टाइम। फिर अक्षर पटेल ऑलराउंडर इंडिया कहाँ से मिला? आईपीएल से मिला भाई। इस वक्त वो नेशनल टीम में खेल रहे हैं और इस टाइम दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन भी हैं वो। अच्छा जी कप्तानी भी दी जाती है ना इस तरह के प्लेयर्स जो नेशनल टीम में होते हैं। श्रेयास अय्यर अच्छा इस दफा के चैंपियंस ट्रॉफी के भी हिस्सा थे। अच्छा ठीक है जी। और पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स को टाइटल जितवाया और 2023 के वर्ल्ड कप में भी हिस्सा थे टीम का और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इस दफा टीम का हिस्सा नहीं, इस दफा भी है चैंपियंस ट्रॉफी का, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म करते हैं मिडिल ऑर्डर में। और मेरे ख्याल से चीमा साहब ये श्रेयास अय्यर जो है अंडररेटेड प्लेयर हैं, जिन्हें इतना रेटिंग नहीं दी जाती, लेकिन बड़े कमाल के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इस तरह के मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज नहीं है। फिर जी संजू सैमसन इतनी कमाल की T20 की बारियां खेलता है, 100 की कई दफा सेंचुरी कर चुका T20 में। उसमें इंटरनेशनल या के इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक में, आईपीएल में, हाँ। दोनों जगह पे, डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल में। आगे जाके बताता हूँ इंडियन टीम के T20 में प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया। ओके, मैं आगे चल के बताता हूँ। रिंकू सिंह, ये टैलेंट भी आईपीएल से निकला है। कुलदीप यादव, इस तरह के स्पिनर्स भी आईपीएल ने प्रोड्यूस किए हैं। चीमा साहब कृणाल पांड्या जो हैं वो भी हार्दिक पांड्या के भाई हैं, लेकिन टीम में जगह नहीं बना सके क्योंकि इधर नेपोटिज्म नहीं है। अच्छा, इधर होता उमर अकमल, हाँ जी, इधर होता वो दूसरा अकमल, वो 3 भाई एक ही वक्त में 3 भाई। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। टीम का हिस्सा रे उमर अकमल, दूसरे पता नहीं क्या नाम है, कामरान अकमल, एक उनका छोटा भाई भी था, वो भी जो था बाबर आजम के कजन थे। हाँ, ये तीनों के तीनों जो हैं ये टीम का हिस्सा रहे। और चिमा साहब नसीम शाह ने वही काम शुरू कर लिया ना। क्या किया? नसीम शाह पाकिस्तान के बॉलर रहे, अब उसने कहा कि मैं अपने भाइयों को भी लेके आता हूँ। उबैद शाह और हुनैन शाह दोनों को उसने जो है अपने जोर से, अपनी ताकत से इस्लामाबाद की टीम में सिलेक्ट करवाया, इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL की टीम में। ये जो अच्छा नसीम शाह साहब हैं, तो फिर क्या परफॉर्म? तीनों भाई हैं, तीनों बॉलर हैं। अच्छा, और इस टाइम PSL खेल रहे हैं। वाह, ये उन्होंने जान लगाई, जोर लगाई कि मैं अपने भाइयों को भी ले आऊँ। ठीक है जी, तो वो अच्छा खेलते हैं कि मेरे बस ठीक ही, इतना कोई अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं है। नसीम शाह ने मेहनत की, लेकिन उबैद शाह और हुनैन शाह में वो स्पार्क नहीं दिखाई दे रहा। लेट्स सी अगले सालों में वो क्या करते हैं, हो ही सकता है उनमें तब्दीली आए, बेहतर करें अपने आप को। फिर चीमा साहब अपने PSL के प्लेयर्स की तरफ देख लेते हैं, पाकिस्तान में कौन सा टैलेंट है। और भी तो देखो ना कि उसने कैसे कैसे रूल भी बड़े वो संविधान ही चेंज कर दिए पूरे। फिर आईपीएल का पहला सीजन मुझे अच्छे तरीके से याद है, इतना ग्रैंड तरीके से हुआ था ना
इतने कमाल तरीके से पहला सीजन हुआ था ना कि पूरी दुनिया उस पे टूट पड़ी थी, इतनी दुनिया आई थी और इतने लोगों ने देखा था और पाकिस्तानी खिलाड़ी भी थे, सारे